जयपुर के बैराणा धाम में कल देर रात तक देखने को मिला बड़ा हंगामा। हनुमान बेनीवाल की रैली नहीं थी, रेला था। हनुमान बेनीवाल ने बैराणा धाम में मेला लगा दिया। कल हजारों की संख्या में युवा पहुंचे, भीड़ इकट्ठी हुई, नारेबाजी हुई, भाषणबाजी हुई और उस बैराणा धाम के अंदर अंततः सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और सरकार को ये आश्वासन देना पड़ा कि हम काम रोक रहे हैं, कमेटी बनाई जाएंगी, कमेटी तय करेंगी और जो प्लॉट जिनको आवंटित किए गए हैं उन पर भी पुनः विचार किया जाएगा। साधु संत पिछले कई दिनों से अग्नि तप कर रहे थे। आप जानते हैं इस भीषण गर्मी के अंदर साधु चारों ओर आग लगाकर बैठकर तपस्या कर रहे थे। वो विजुअल और खबरें हमने दिखाई थी। हनुमान बेनीवाल की इस पूरे आंदोलन में एंट्री हुई थी क्योंकि साधु संत कई जगह कई बार बातचीत कर चुके थे पर उनका समाधान नहीं हो रहा था। उस समाधान के लिए हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया गया। हनुमान बेनीवाल ने उस धरना स्थल पे पहुंचे और ऐलान किया 27 मई को बड़ा आंदोलन किया जाएगा और हनुमान बेनीवाल जयपुर स्थित अपने जालूपुरा आवास से निकले तो संख्या हजारों में हो गई और पूरी सड़क जाम हो गई। हनुमान बेनीवाल बैराणा धाम पहुंचे। रात को 1 बजे सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर और आईजी पुलिस को वहां भेजा गया, वार्ता हुई और अंततः वो वार्ता सफल हो गई। ये दूसरी बार देखने को मिला है जब राजस्थान सरकार ने वो कंबल ओढ़ लिया जिस कंबल से सरकार का कोई लेना देना नहीं था। इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल जयपुर के अंदर एक बड़ी रैली कर चुके हैं जो एसआई भर्ती के लिए थी। उस रैली से पहले भी ये कहा जा रहा था कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, लोग नहीं आ पाएंगे, क्या होगा, हनुमान बेनीवाल अपनी खुद की सीट हार चुके हैं, भीड़ कैसे आएगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उस रैली के अंदर भी दिखा दिया था कि हनुमान बेनीवाल का एक आह्वान हजारों युवाओं को इकट्ठा कर देता है। कल भी वही देखने को मिला। एसआई भर्ती 2021 जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 दिसंबर 2023 को बनी है उसका कोई लेना देना नहीं था, पर सरकार पूरी तरीके से उसमें घिर गई और घेरने वाले थे हनुमान बेनीवाल। एक बार फिर बैराणा धाम में वही देखने को मिला है। यह जमीन कांग्रेस के राज में अलॉट की गई थी वीको को। इस बार भी इस सरकार का कोई लेना देना नहीं था, पर सरकार के पास शायद तथ्यों की कमी रह गई, जानकारियों की कमी रह गई। सरकार के जो नुमाइंदे वहां पहुंचे, जो मंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने वहां से प्रयास किए पर कोई भी सफल नहीं हुआ। सरकार के विधायक तो ये तक कहते नजर आए कि साधु संतों का काम है तप करना, कोई अग्नि में करता है तो कोई धूप में करता है, ये आंदोलन नहीं है, धरना नहीं है। लेकिन कल देर रात सब चीजें पलट गईं, सारी चीजें दूसरी दिशा में चली गईं क्योंकि हनुमान बेनीवाल वहां एक बड़ा रेला लेके पहुंचे और हनुमान बेनीवाल ने कल एक बार फिर सब ध्वस्त कर दिया। वहां पे हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जा रहा है, बार बार कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। हनुमान बेनीवाल के पास राजस्थान विधानसभा के अंदर एक भी विधायक नहीं है। मुझे आज प्रमोद महाजन का वो भाषण याद आता है जो उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में दिया था और उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा था कि एक विदेशी ने मुझसे पूछा डेमोक्रेसी क्या है। आपको याद है ना वो भाषण, डेमोक्रेसी क्या है? तो प्रमोद महाजन ने उस विदेशी को बताया था कि ये एक अकेले सांसद हैं पूरे हाउस में और ये प्रधानमंत्री हैं और मैं सबसे बड़ी पार्टी का नेता हूं और मैं विपक्ष में बैठा हूं, ये है डेमोक्रेसी। मुझे प्रमोद महाजन का वो भाषण याद आया कल के बैराणा धाम के धरने के बाद में, जब बीजेपी के नेता हनुमान बेनीवाल के लिए कह रहे थे कि इनके पास विधानसभा में कोई सपोर्ट नहीं है। पर आपको बता दें कि राजस्थान में 2023 से अब तक जो बड़े आंदोलन हुए हैं उसमें प्रदेश की सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस एक शब्द नहीं बोला है। लेकिन वो पार्टी जिस पार्टी का विधानसभा में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वो पार्टी इस प्रदेश के सबसे बड़े आंदोलनों को प्रदेश में चला रही है, प्रदेश के सबसे बड़े आंदोलनों को आगे बढ़ा रही है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल 2018 से संघर्षरत हैं और कल एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने संतों की आवाज बनकर ये तय कर दिया और ये दिखा दिया जो लिखा है ना, विनय न माने तो जलधि जड़, गए 3 दिन बीत,
और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। देखिए रात को किस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ बैठकर सरकार के प्रतिनिधियों ने घोषणा भी की, आंदोलन समाप्ति की बात भी कही और मौजूद रहे वहां पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और साधु संत। आज 800 बीघा में जो रिको का काम था उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है और एक कमेटी संतों के सानिध्य में बनेगी जो अपनी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर देगी और रिपोर्ट के आधार पर निश्चितकरण की कार्रवाई 800 बीघा लैंड की कर देंगे। इनके जो परिक्रमा पथ, जो वन क्षेत्र घोषित करने की बात, पेड़ पौधे, तमाम जो बातें और राजस्थान सरकार ने मान ली। पहली बैठक 7 दिन बाद होगी जिसमें कलेक्टर और आईजी साहब इसके अंदर रहेंगे और हमारे लोग रहेंगे और संत रहेंगे। मेरे हिसाब से 100% जीत हमारी होगी और शांतिपूर्ण तरीके से कूच भी हो गया, आंदोलन सफल हुआ और सब अपने अपने घर जा रहे हैं। अगर सरकार अपनी बात से मुकरी तो दोबारा तैयार होंगे और इस बार बैरिकेड सामने नहीं होंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।